बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसी हैं? होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं बात करने वाला हूँ क्लाइंट क्रेडिबिलिटी पे कि आपने लॉन्ग टर्म क्लाइंट कैसे रिटेन करना है। उसके लिए मैं आपको एक वाक़या सुनाऊँगा, ठीक है? कि आप एक बार आपसे क्लाइंट का इंटरेक्शन हो, क्लाइंट आपको ज़िंदगी भर याद रखे, ठीक है? वो जितने भी काम उसने हज़ारों काम किए होंगे वो भूल जाएगा, लेकिन जो आपके साथ काम किया वो कभी नहीं भूलेगा। तो मैं आपको अपना एक वाक़या सुनाता हूँ, जिसमें एक ओमान का क्लाइंट मेरे पास आया 2020 में, जब मैं नया-नया स्टार्ट किया था काम फ्रीलांसिंग का। तो मेरे पास एक ओमान का क्लाइंट आता है फेसबुक से, ठीक है? इमरजेंसी के अंदर उसके 4-5 टास्क थे और जो उसके एक्सपर्ट थे एंड टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम पे 10 मिनट रह गए थे, वो भाग गए थे, इधर-उधर उसे धोखा दे गए, ठीक है? लेकिन उसके काम स्टार्ट होने वाले थे, उसकी डेडलाइन थी, तो वो जो ना एक्सपर्ट ढूँढता था। तो मेरे पास आया, ठीक है? मैं एक काम तो नहीं था, मैं तो 4-5 काम नहीं था कर सकता, लेकिन मेरी स्ट्रेंथ ये थी कि मेरे पास नेटवर्क था। जब मैंने स्टार्ट किया था तब भी मुझे जो ना वो बहुत सारे लोग जानते थे, मैंने काम ही नेटवर्किंग पे किया हुआ था, ठीक है? तो मेरे लिए एक्सपर्ट लेके आना किसी भी स्किल के वो मसला नहीं था, क्योंकि सारी स्किल्स के जो भी लोग थे, वो अमेज़न की हों, वो राइटिंग की हो, वो डिज़ाइनिंग की हो, हर बंदे का कॉन्टैक्ट मेरे पास था। तो उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ, मैंने क्या किया, मैंने जो ना वो खुद से एक्सपर्ट्स को हायर कर दिया, ठीक है? तो उस बंदे ने काम भेजे, मैंने ग्रुप बना दिया, ठीक है? मैंने कहा ये मेरे सारे जानने वाले हैं, दोस्त हैं, हम टीम है, ठीक है? आप काम भेजिए। उसने काम भेजा, ठीक है? डेडलाइन बहुत शॉर्ट थी, मैंने इवन उससे ना प्राइस की बात की, ना मैंने कहा हम इतने पैसे लेंगे, इतना ये होगा, ये क्या कंडीशंस होंगी। आगे भी थोड़ा बहुत उन्होंने मेरे लिए, मतलब मुझे तो वो जानते थे, इसलिए उन्होंने जो ना वो काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? लो टाइम गुज़रा, काम उसका हो गया, उसका मुश्किल टाइम गुज़र गया, ठीक है? वो बंदा ओमान का था, इवन कि मैं भी उसे नहीं था जानता कि वो कौन है, कैसा है, कंपनी है उसकी या कुछ है, या वो स्कैमर तो नहीं है। मैंने इस चीज़ की परवाह नहीं की और मैंने उसका जो ना वो इमरजेंसी जो काम फँसा हुआ था ना, वो निकलवा दिया, ठीक है? अब इसका नतीजा क्या हुआ, जहाँ पे उस टाइम जो ना रेट चल रहा था 5-5, 10-10 हज़ार एक टास्क का, उसने जो ना वो उस टाइम के रेट से डबल पे किया सबको, ठीक है? सबको अलग-अलग, ठीक है? और वो उसका ऐसा मुझ पे ट्रस्ट बिल्ड हुआ, ठीक है? उससे मैंने बाद में 4 जो ना वो बंदे कॉन्टैक्ट करवाए, जो अब तक 4 साल बाद भी उससे काम कर रहे हैं, ठीक है? उसने मुझे अपनी, उसकी आईटी कंपनी है, ठीक है? उसका सॉफ्टवेयर हाउस है ओमान के अंदर, उसके मतलब काफ़ी 5-10 लड़के भी उसने रखे हुए हैं यहाँ। तो मुझे भी उसने ऑफ़र की कि आ जाओ ओमान, अगर तुम आईटी की फील्ड में जो काम कर सकते हो। तो मैंने उसे कहा नहीं, ये मेरी फील्ड नहीं है, मेरी फील्ड दूसरी है। तो मतलब ये है बात करने का कि मैंने बाद में मेरी क्लाइंट से बात हुई, ठीक है? तो मैं थोड़ा-सा फ्रैंक हो गया उसके साथ। उसने बताया कि मैं इधर ये काम करता हूँ, ये वो चीज़ें उसने बताया, मेरी शॉप की है, ये भी हैं चीज़ें हैं, सारा मैं हैंडल कर रहा हूँ। तो उसने मुझे कहा कि यार आप अजीब बंदे हैं, आपने, जब मेरा आपसे पहला इंटरेक्शन हुआ, आपने ना मुझसे डिसाइड किया है, ना कोई चीज़ पूछी है, ना बस आपने जो ना आपने कहा बंदा फंसा हुआ है, तो जो ना आपने मेरा काम निकलवा दिया है। वो मिलियनेयर बंदा है, ठीक है? तो हमने उसका जो ना मुश्किल वक़्त में साथ दे दिया। अब वो ज़िंदगी भर नहीं भूल पाया। अब भी मेरी कभी भी उनसे बात होती है तो वो कहते हैं कि भाई, उनके ज़हन में एक मेरी इमेज बैठ गई हुई है कि ये इस लेवल का बंदा है, इस टाइप का बंदा है, ठीक है? अब भी कोई एक्सपर्ट या कोई भी चीज़ चाहिए हो तो वो मुझे कह देते हैं कि यार कोई है तो बताओ, ठीक है? तो आपने भी क्लाइंट को इस तरह का एक्सपीरियंस देना है। वो आपकी सर्विस की हाई क्वालिटी हो सकती है, वो आपकी हाई डिलीवरी स्पीड हो सकती है कि उसने 7 दिन का टाइम दिया, आप सिर्फ 2 दिन के अंदर काम डिलीवर कर दिया, ठीक है? वो आपकी कम्युनिकेशन के अंदर कोई ऐसी बातें हो सकती हैं, ठीक है? कि जिससे वो इम्प्रेस हो के यार वाक़ई बंदा जो है ना